आज का दिन शुरू हो रहा है गर्मा-गर्म चाय के साथ, साथ ही कुछ करूँगी कपड़ों की कटिंग। ये कपड़े किसके हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। साथ बताऊँगी कि मेरी जैसी हाउसवाइफ़ घर में रह के क्या कर सकती हैं और किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं। रही बात घर की साफ़-सफ़ाई की, तो वो तो हम डेली बेसिस पे करते हैं, पर उसमें क्या चीज़ हमें मेंटेन करनी चाहिए, क्या उसमें बदलाव लाना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। साथ ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी डे की रूटीन, डे में मैंने क्या किया, आज की डे की रूटीन मैंने कैसे गुज़ारी है, ये लाज़मी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि पहले तो हम दुआ करते हैं उन सलाब-ज़दगानों के लिए जो लोग इस वक्त सैलाब की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। उनके लिए दिल से दुआ है कि या अल्लाह उनके घर, उनकी ज़िंदगी और उनकी उम्मीदें महफूज फरमा, और जो चीज़ उनकी खो गई है अल्लाह पाक उसका बेहतरीन बदल दे और उनके दिलों को सब्र अता फरमा। हमारी एक दुआ भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो बेहतरीन दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमा। कमेंट सेक्शन में लाज़मी से एक बार आमीन ज़रूर लिखिएगा उनके लिए। और यहाँ पे अभी मैंने बनाया है ज़हरा और ज़ुनी के लिए नाश्ता, और इन लोगों को चाय पापा का नाश्ता करवाती हूँ, फिर अपने साथ घर के काम और कुछ सिलाई वगैरह करना था मुझे, पर मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ों की कटिंग ही कर सकी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी और बीपी इतना लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। गर्मी भी नहीं है, ठंडा-ठंडा मौसम है, उसके बावजूद भी बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो है। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की कटिंग, और ये कपड़े किसके हैं? ये सिलाई के कपड़े आए हुए हैं और मुझे ये देना है लाज़मी जल्द से जल्द। पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अभी कटिंग की है, क्योंकि अभी बच्चों के होते हुए ना आप थोड़ा-थोड़ा ही काम कर सकते हैं। कोशिश तो मेरी यही थी कि स्टिचिंग भी कर लूँगी साथ ही, पर अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, ये लोग सोए ही नहीं दोबारा। ये लोग सुबह 9 बजे से उठी हुई हैं, अगर ये लोग सो जाती हैं तो फिर मैं काम कर लेती अपना बैठ के, क्योंकि मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे ना ज़हरा और ज़ुनी लाज़मी मशीन में आती हैं। एक बार तो ज़हरा की उँगली भी मशीन के अंदर आ चुकी है, तो यही वजह है कि मैंने जो आज सिलाई नहीं की है, ये लोग बार-बार मशीन के ऊपर आ के ना चढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने सिलाई नहीं की। चलिए, तो आप लोगों के साथ एक अच्छा सा फ़ॉर्मूला यूज़ करती हूँ कि आप लोग अर्निंग घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो घर बैठे आप अर्निंग ऐसे कर सकती हैं, जो ख़वातीन हैं जिनके माली हालात सही नहीं हैं, वो भी घर में अर्निंग कर सकती हैं। आजकल सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, सबसे प्यारा काम जो चल रहा है वो दुपट्टों का चल रहा है। अगर आपको सिलाई वगैरह नॉर्मली तौर पर आती है और दुपट्टे बनाना जानती हैं, तो अच्छे से उसको दुपट्टों पे बेल लग रही हैं आजकल, तो उसके भी 200-250 चार्जेज़ हैं। तो आप लोग घर बैठे उसको अच्छे से कर सकती हैं। पाइपिंग वाले दुपट्टे बना सकती हैं और लेस लगा सकती हैं दुपट्टों पे। तो इस तरीके से बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा लें कि यहाँ पे दुपट्टों पे जैसे पिको वगैरह, लेस वगैरह हो लगती है, अटैच की जाती है। तो इस तरीके से ना आपकी ना अर्निंग भी स्टार्ट होगी। और जो घरेलू ख़वातीन हैं जो सिलाई जानती हैं, तो वो स्टिचिंग कर लें, थोड़े-थोड़े बच्चों के कपड़े लेके स्टिच कर लें, तो इस तरीके से ना आपको अर्निंग भी होगी। क्योंकि ये बुरा नहीं है, आप दिन में बच्चों के तो ख़ैर दिन में 3 से 4 सूट सी सकती हैं। और सबसे ज़बरदस्त काम यही है दुपट्टों पे जो लेस चल रही है आजकल, बॉर्डर चल रहे हैं, तो ये सिलाई से ही लगते हैं। जिन बहनों को आते हैं करना, तो वो लाज़मी से ये काम कर सकती हैं। और ज़्यादातर ना ये मोहल्ले वाले ही लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा ना करीब वाले ही करवा सकते हैं। तो आप लोगों का ये जो फ़ॉर्मूला है ना, ये बड़ा काम में आएगा, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो लाज़मी से एक बोर्ड लेके लाज़मी लगा लें। आप लोगों को खुद महसूस हो जाएगा कि वाक़ई ये काम करने वाला है, चलने वाला है, आप लोग करेंगे। तो ख़ैर यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह के जो कपड़े वगैरह थे ना, तो वो मैंने उठा के रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे ना दोपहर का खाने के लिए आई हूँ। दोपहर के खाने में मैंने रोटी फ्राई कर ली थी, और क्योंकि सुबह तो ये लाइट खाना ही खा के जाते हैं और रात की रोटी बची होती है ना, तो फिर मैं इनसे पूछ के फ्राई कर लेती हूँ। जब इनका दिल होता है तो ये मुझे बता देते हैं, तो हम लोग ना इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई किए, अंडा जो वो है बच्चों के लिए बनाया और अपने लिए गरम किया था मैंने पुलाव, और बच्चों के लिए अंडे बन गए थे, मियाँ जी के लिए कबाब, मामू भी थे घर में, तो इसलिए मैंने एक साथ इन लोगों की रोटी वोटी फ्राई कर दी थी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जिस दिन बच्चों के अंडे बनाओ यहाँ पे कि बच्चे अंडे रोटी से या पराठे से खा लेंगे, तो उस दिन उनको वो खाना होता है जो माँ-बाप ने अपने लिए बनवाया हो। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ, यहाँ पे जब बच्चों के हम अंडे वगैरह फ्राई करते हैं ना, जैसे इनको परहेज़ी-परहेज़ी से, ज़ाहिर है बच्चों वाला खाना बच्चे खाएँगे, तो पर इनको ना हमारी वाली चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कि हमें वो खाना है जो आप लोग खा रहे हैं। और जब इनको खिला दो तो इनको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, तो बंदा करे तो क्या करे, मिर्चें लग रही हैं तब भी हमारी छोटी वाली रोती है कि भाई मुझे खाना तो यही खाना है और खाया क्यों नहीं जा रहा है।
और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। अली जो है ना बिरयानी लेकर आ गए थे, हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खाने के लिए बैठे तो बस उनको बिरयानी खानी थी, हालांकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन था, हमने नहीं देना था। फिर साथ ही हमने ना वो सब उठाया और उठाने के बाद रखा और फिर हमने बोला जब ये सो जाएगी कभी-कभी जब बच्चे तबीयत से उठते हैं ना तो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप लोग ये मुझे बताइएगा, आप लोग रोटी कैसे फ्राई करते हैं? मैंने हल्का सा इस पे पानी लगा के फ्राई किया है और बहुत अच्छी फ्राई होती है। पानी लगाने से ये होता है ये थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाती है और ऊपर से ना क्रिस्पी-क्रिस्पी सी भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ देखिए आप, मेरा नाश्ता पूरा रेडी है, बस मामू का इंतज़ार हो रहा था कि मामू आएँ तो फिर हम लोग खाना खाएँ। और यहाँ मैंने निकाली है चाय मामू के लिए और फिर मैंने अपनी भी साथ में चाय निकाल ली और नाश्ता-वाश्ता किया। नाश्ता-वाश्ता करने के बाद किचन समेटा। किचन एक वाहिद चीज़ है, जितना भी आप समेट लो ना वो लाज़मी आपका फैला रहता है। ख़ास तौर पे इसका काउंटर जो है ना बस वो ज़्यादातर फैला रहता है। कोई भी चीज़ आती है, बच्चे भी हों, हम भी हों, तो फ़ौरन काउंटर पे रख देते हैं और अगर यही काउंटर साफ़ हो तो पूरा किचन ही साफ़-सुथरा लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ माश की दाल, क्योंकि घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रही। माश की दाल रखी देखी तो मैंने सोचा माश की दाल ही बना लेते हैं आज। तो यहाँ मैंने बर्तन-शर्तन को छोड़ा, मैंने कहा जब तक बर्तन ना धोऊँगी तो ये दाल भी ना सोख हो जाएगी, तो जल्दी से मैंने इसको ना फुलाने रख दी थी। अच्छा, दाल फुलाने के ना ये फ़ायदे होते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना उससे पहले ना दाल थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ना, हत्ता कि 20 मिनट भी आप दाल को फुलाने के लिए रख देंगे ना तो वो जल्दी भी गलती है, उससे आपका टाइम भी ना बचता है। और यहाँ पे एक टिप्स और दे दूँ आपको कि अगर आप दाल के अंदर नमक डालती हैं ना तो दाल आपकी ऐठी-ऐठी सी रख जाती है, मतलब वो अकड़ जाती है। तो आप जल्दी दाल को गलाना चाहते हैं तो दाल में ना नमक ऐड ना करें, जब तक वो एंड के बॉयल में आ जाए ना फिर उसके बाद नमक ऐड कर सकते हैं, वरना तो ऐसा होता है कि नमक डालने से ना दाल ऐठ जाती है और अकड़ सी जाती है। हाँ, अगर आप लोग कुकर में दाल बनाती हैं तो उसमें नमक डाल सकती हैं, तो वो उसमें गल जाती है, क्योंकि कुकर में तो दालें, गोश्त वगैरह सब चीज़ें गल जाती हैं। पर मेरा तो यही है कि मैंने जब भी ट्राई किया है तो आप लोग वक़्त बचाने के लिए ना कम वक़्त में जल्दी से दाल बॉयल करनी है ना तो फिर इसके लिए आप लोग यही करें कि नमक ऐड नहीं करें। मैं तो पतीले में बनाती हूँ, जल्दी गल जाती है मेरी सारी दालें माशाल्लाह से। और अगर आपके घर में खारा पानी है तो खारे पानी से तो दाल वैसे ही नहीं गलती है। अगर दाल नहीं गलती तो उसके लिए एक छोटी-सी टिप ये है कि उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाल लें, तो उससे ना दाल गल जाएगी। और यहाँ देखिए ये मैंने एक शापर लिया है और इस हिस्से को बहुत ज़्यादा मैं साफ़ करती भी रहती हूँ पर साफ़ होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना ये जो पानी बारीक-बारीक सा गिर रहा होता है या तेज़ पानी गिरता है जिसकी वज़ह से ये दरवाज़ा भी बंद नहीं होता ना, कैबिनेट बंद ही नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे ना हमेशा शॉपर लगा के रखती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने शॉपर हटा दिया था, जिसकी वज़ह से ना मुझे और परेशानी हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा गंदगी-गंदगी सी लगती है। और ये जो साइटें नज़र आ रही हैं जिस पे पेंट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अलबत्ता मैं आके आपको ना पेंट करके दिखाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे किचन ना बहुत ज़्यादा अपना मैसी इसी एरिया की वज़ह से लगता है। साथ ही मैंने अब घर की सफाई वगैरह कर ली थी, किचन मेरा नीट क्लीन हो गया है और फिर यहाँ की चादर चेंज करनी थी, काफ़ी दिन से बिछी हुई थी। यहाँ कोई बैठता उठता नहीं है तो इस वजह से ना एक ही चादर ना मेरे देख-देख के ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं कहती हूँ बस थोड़े ही दिन में बिछाऊँ चादर, उसके बाद चेंज कर दूँ। अच्छा, मैं ये वाली झाड़ू भी यूज़ करती हूँ और सीखू की झाड़ू, इन दोनों झाड़ुओं से ना सफाई ना बड़ी सफाई से लगती है। और बहुत से लोगों को ये झाड़ू पसंद नहीं है कि इससे सफाई नहीं लगती, पर मुझे वो जो फूल वाली झाड़ू होती है ना वो जो टाइल्स पे लगती हैं, उससे मुझे लगता है कि थोड़े-थोड़े ना उसके ज़र्रात झड़ रहे होते हैं तो वो रह जाते हैं। वैसे तो हमें पोछा ही लगाना होता है, तो आप जब भी पोछा लगाएँगे तो वो ज़र्रात-वर्रात जो भी रेत-वेत होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, तो इससे झाड़ू का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता ये होता है कि जो मोटे-मोटे ज़र्रात होते हैं ना वो इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। साथ ही मैं लग गई हूँ गूँदने आटा, और आटा जो है मेरा 2 से 3 दिन चल जाता है। 3 दिन तो नहीं, ख़ैर 2 दिन तो लाज़मी मेरा आटा चलता है। अच्छा, ये जो लाज़मी से आप लोग आटा-वाटा गूँथते हैं ना तो परात को या तसले को ना अच्छे से साफ़ किया करें ताकि वो नाली में ना जाए। तो यहाँ पे शाम की चाय, समोसे-वमोसे खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से दाल में तड़का लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ मेरे जो लॉस में ना दाल में तड़के लगते हैं ना तो वो ज़ीरे के बगैर लगते हैं, और किसी-किसी दाल में ना मैं तड़का लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे दाल ऐसा लगता है बेवा-बेवा सी लगती है। अभी तो ख़ैर मैं हरी मिर्ची और अदरक काट के इसमें डाल दूँगी। ये रेसिपी हमारी सास की है तो वो इस तरीके से बनाती हैं, और हमारी अम्मी के घर पे जो है ना
ज़ीरे का तड़का भी लगता है इसमें, ज़ीरा भी डालते हैं साथ में, पर यहाँ पे ज़ीरा नहीं डलता है। यहाँ पे डलेगी सिर्फ़ प्याज़, उसमें गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो, और बस उसके अलावा और कुछ नहीं डलेगा इसके अंदर। साथ ही अब मैं ना बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी थी। यहाँ मैंने इतने सारे फ़्राइज़ सिर्फ़ एक आलू से बनाए हैं। आप एक आलू बड़ा लें और माशाल्लाह दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। शाम के वक़्त वैसे भी बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरीके का चाहिए होता है, तो आप लोग लाज़मी फ़्राइज़ बना लें या पकोड़े-शकोड़े बना लें बच्चों के लिए। पर मैं पकोड़ों को इतना प्रमोट नहीं करूँगी, ज़ाहिर है बच्चे होते हैं छोटे से, आलू वाले पकोड़े उनको लाज़मी दे सकते हैं आप। हेल्दी फूड्स दें ज़्यादातर, हेल्दी फूड्स में जैसे फ्रूट्स का बना हुआ डिज़र्ट हो गया, घर में कीमे के बने हुए नगेट्स हो गए, तो इस तरीके के आइटम ना बच्चों को हेल्पफुल बनाते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादातर बच्चों को ना इस टाइम पे ना, जैसे इनके बाबा भी चाय माँगते हैं ना, तो फिर चाय के साथ ना मैं रोटी बनाती हूँ घी वाली, तो रोटी भी आप बच्चों को दे सकते हैं ताकि ना उनका पेट में कुछ पड़ा रहे। सारा दिन तो वो बच्चे खेल कूद में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज का तड़का तैयार कर रही हूँ, और मैंने प्याज के तड़के के लिए गोल मिर्च और सिर्फ प्याज का इंतखाब किया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे माश की दाल है, तो माश की दाल में सिर्फ हमारे घर में जो है ना यही वाला तड़का जाएगा। अच्छा, दाल में जो मज़ेदारी वाली बात होती है ना, वो होता है तड़का। आपका तड़का स्ट्रॉन्ग होना तो आपका खाना एकदम बेहतरीन और परफेक्ट होता है। यहाँ साथ ही आपको एक टिप देती चलूँ कि यहाँ पे आपने तड़के में सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल डालना है। मूँग की दाल भी सादी बनती है, तो उसके अंदर ये होता है कि जब आपकी प्याज़ जाती है ना, या तो थोड़ा-सा कड़वा-कड़वा टेस्ट आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो कलर छोड़ देती है अपना, जिसकी वजह से ना वो बदरंग हो जाती है। अच्छा, तो आपने ना सिर्फ़ और सिर्फ दाल में ना सिर्फ ऑयल डालना है और प्याज़ को कर देना साइड पे। ऊपर से जब आप डाल के इसे खाएँगे ना, तो दाल ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। हमारी ससुराल की टिप है। तो अब मैं जब भी मूँग की दाल बनाती हूँ, माश की दाल बनाती हूँ, चने की दाल बनाती हूँ, जैसे व्हाइट सादी-सादी नमक वाली होती हैं, तो इसके अंदर मैं लाज़मी से ना ये करती हूँ कि सिर्फ प्याज़ बचा लेती हूँ, तेल डाल देती हूँ। आपने ना लाज़मी से इस टिप को ना फ़ॉलो करना है और मुझे बताना है कि दाल कैसी रही। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।